किस प्रकार से आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई जाए, किस प्रकार से क्या किस चीज के साथ खाई जाए, क्या अनुपान रखना है, आज इसी विषय में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। बहुत से लोगों को संशय रहती है कि दवाइयां कब खानी है, कैसे खानी है। बहुत लोगों के फोन आते हैं, डॉक्टर साहब ये दवाई कैसे खानी है, डॉक्टर साहब ये दवाई कैसे खानी है। लोग लिखवा लेते हैं या नोट कर लेते हैं। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं इसको अंत तक जरूर देखिए। आपको किसी भी आयुर्वेदिक दवाई को कैसे खाना चाहिए, क्या क्या उसके परहेज है, किस प्रकार से उसको खाना है, वो सारी चीजें मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। जो सबसे पहली बात है, किसी भी प्रकार का क्वाथ है या काढ़ा या डिकॉक्शन, क्वाथ बनाते हैं जिसको उबाल के छान के ठंडा करके पिलाया जाता है, वो क्वाथ हमेशा खाली पेट ही लेना चाहिए। काढ़ा किसी भी प्रकार का काढ़ा है, चाहे दसमूल आदि क्वाथ है या महारासन आदि काढ़ा है, रासना सप्तक आदि क्वाथ है, भूनीम आदि क्वाथ है, कोई भी क्वाथ या काढ़ा है वो खाली पेट लिया जाएगा। और जितनी भी भस्में हैं, जो भी मैं लिखता हूं कि इनकी इतनी पुड़िया बना के सुबह शाम लीजिए, जैसे प्रवाल, गिलोय, गोदंती, स्वर्णमाक्षी की इन सबकी 60 पुड़िया बना के सुबह शाम लीजिए, 40 पुड़िया बना के सुबह शाम लीजिए। जितनी भी पुड़िया है वो सुबह शाम खाली पेट ही लेनी है, मतलब बिफोर मील, खाना खाने से पहले लेनी होती है। तो जितनी भी काढ़े हैं या पुड़िया है वो इकट्ठी काढ़े के साथ ही पुड़िया ली जा सकती है खाना खाने से पहले। जिस प्रकार की भस्में या रस होती है मैं लिखता हूं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का चूर्ण है, कोई भी चूर्ण है, एविपत्तिकर चूर्ण है, गैस हर चूर्ण है या त्रिफला चूर्ण है, वो चूर्ण खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी। वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है बहुत सी चीजें। बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद अच्छा लगता है लेना, आधे पौने घंटे बाद, या बहुत से लोग खाना खाने से पहले भी ले लेते हैं। तो उसमें कोई नुकसान नहीं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा ले सकते। अब रही बात, जो सबसे जरूरी बात है कि आसव अरिष्ट, दसमूला अरिष्ट है, अभयारिष्ट है, अमृता अरिष्ट है या अशोका अरिष्ट है, कोई भी आसव या अरिष्ट है वो खाना खाने के बाद ही लेने होते हैं। खाना खाने के बाद 4-4 चम्मच, जैसे 4 चम्मच अपने दसमूला अरिष्ट की ली, 4 चम्मच अपने कनकारिष्ट की ली, आसव अरिष्ट की ली, और 4 चम्मच ही उसमें पानी मिलाना है। तो इस प्रकार से जो भी आसव अरिष्ट है वो हमेशा खाना खाने के बाद लेंगे। और जितनी भी टेबलेट्स में लिखता हूं, ज्यादातर जो भी टेबलेट लिखता हूं, जैसे चंद्रप्रभा भट्टी, योगराज गुग्गल, लक्ष्मी विलास रस, श्वास कुठार रस या कोई भी अन्य टेबलेट फॉर्म में चीजें लिखता हूं, तो वो हमेशा आसव अरिष्ट के साथ खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए। तो ये क्लियर हुआ आपको कि आसव अरिष्ट खाना खाने के बाद लेने हैं, टेबलेट खाना खाने के बाद लेनी है। जितनी भी भस्में या पुड़िया या पाउडर है या क्वाथ है वो खाना खाने से पहले लेना है। कैप कितना रखना है जी? एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत से लोगों की एलोपैथिक मेडिसिन चल रही होती है, तो उसमें कितना गैप रखें, बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है। आप उसमें आधे घंटे का गैप रख सकते हैं जी, आधा घंटा आगे पीछे ले सकते हैं। तो बहुत से लोगों को संशय रहती है कि अगर इकट्ठी खा ली जाए तो कोई दिक्कत। वैसे जनरली किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती नहीं अगर आप उसको साथ भी ले लेते हैं, लेकिन आप में मन में किसी प्रकार की संशय न रहे, किसी प्रकार की दुविधा न रहे, इसलिए खाना खाने के या मतलब मेडिसिन के आधा घंटे का आप गैप रख सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से लोग कहते हैं कि किस चीज के साथ लें जी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि दवाई किस चीज के साथ लेंगे। किसी भी आयुर्वेदिक दवाई को आप अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू प्रवृत्ति, अनुपान बहुत मैटर करता है किस चीज के साथ लेनी है। यदि सर्दियों का मौसम है तो आसव अरिष्ट हैं, जितने भी आसव अरिष्ट हैं या टेबलेट है वो गर्म पानी से ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहती है। हल्के गुनगुने पानी से ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहती है। और जिसको कफ की प्रॉब्लम रहती है, जुकाम, खांसी, दमा, सांस, अस्थमा, तो जो कफ से रिलेटेड व्याधियां हैं या मोटापा का शिकार है, वो कोई भी मेडिसिन लेता है तो वो शहद से ले, हनी से ले, शहद, हनी। दूसरा, यदि किसी को पित्त की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां लेती है उसमें अनुपान वो ताजे जल का रखें या मलाई का रखें। ताजे जल का या मलाई का अनुपान रखें, वो ज्यादा लाभकारी है। जिन लोगों को वात व्याधि है, वात का रोग है, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल,
इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो हल्के उष्ण जल का प्रयोग करें। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किस चीज में, किस चीज के साथ आपको शूट करती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई लोगों को बस में खाली पेट खानी शूट नहीं करती, या रस या पुड़िया खाली पेट नहीं खाई जाती, तो खाना खाने के बाद भी खा सकते। तो उस बात का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ये आप देखिए आपको क्या चीज किस से शूट करती है। अगर आपको खाली पेट शूट नहीं करती तो खाना खाने के बाद भी ले सकते, और खाना खाने के बाद आसव शूट नहीं करती तो पहले भी ले सकते। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं, लेकिन ज्यादातर जो प्रोसीजर मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। और कई बार कोई दवाई किसी ना किसी व्यक्ति को रिएक्शन कर जाती है, उससे उसको एलर्जी हो जाती है, तो वो पूछने की जरूरत नहीं है, उसको फौरन रूप से बंद कर दीजिए। बहुत से लोगों को गेहूं से भी एलर्जी हो जाती है, बहुत से लोगों को हल्दी से एलर्जी हो जाती है, तो ये पूछने की बात नहीं है। कोई मेडिसिन किसी को शूट नहीं करे तो उसको बंद कर दीजिए, उसकी जगह और अदर ऑप्शन आप बाद में मिलके डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रार्थना है कि आपने दवाई कब खानी है, कैसे खानी है, क्यों खानी है, किस चीज के साथ खानी है, इस चीज के संशय में मत लीजिए। ये आपका शरीर है, आप बेहतर समझते हैं कि मुझे शहद शूट करता है या नहीं, गर्म पानी शूट करता है या नहीं, या ताजा पानी शूट करता है या नहीं। जो चीज आपको शूट करे उसी ऑप्शन पे आप ज्यादा रहिए। जनरली जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, जनरली आप ऐसा ही कीजिए। 90% लोगों को ये चीजें शूट करेंगी, 10% लोगों को ये चीजें शूट नहीं करेंगी। वो अपने अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, अपने शरीर की तासीर के अनुसार वो उनको चेंज कर सकता है, क्योंकि वो शरीर का स्वामी है, उसको पता है कि वो चीज उसको इस चीज के साथ बेहतर शूट करती है, इस चीज के साथ शूट नहीं करती। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए और ज्यादा संशय में पढ़ के फोकस कीजिए कपालभाति अनुलोम विलोम पे। दवाइयां टेम्परेरी है, पूरे टाइम पीरियड पर है। अगर परमानेंट क्योर होना चाहते हैं तो आप योग का सहारा लीजिए, आहार विहार का पथ्य का जरूर ख्याल रखिए। किसी भी बीमारी का पथ्य की वीडियो आपको मेरी हर वीडियो में मैंने खान पान का विशेष रूप से बताया गया, बीमारी विशेष पे जो वीडियो बनाता हूँ, तो उनको आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।